गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कोलाइड्स या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। दोनों एक ही नाम है, आप कोलाइड्स बोलो या कोलाइडल सॉल्यूशन बोलो, दोनों एक ही नाम है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोलाइड्स होता क्या है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं बच्चे। तो चलिए हम लोग पहले इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है ये, हेट्रोजीनियस इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये। अब आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये क्या हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इन दिस मिक्सचर इस मिक्सचर में होता क्या है, डिस्पर्स्ड फेज आर मिक्स्ड विथ डिस्पर्सन मीडियम। किसके साथ मिक्स करते हैं इसको, डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करते हैं। ध्यान से सुनो, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होती है, सबसे पहली बात कि ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। पूछता है व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या लिखेंगे, इन दिस मिक्सचर, इस मिक्सचर में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज होता है और मिक्स्ड करते हैं उसको किसके साथ, डिस्पर्सन मीडियम के साथ, राइट। अब क्या होता है बच्चे, तीसरी बात है हम लोग ध्यान से देखते हैं। जो हमारा तीसरी बात है, जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो कि हमारा डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा बच्चे, ये क्या होता है, ये होता है इन लेस अमाउंट। ये क्या होता है हमारे पास, इन लेस अमाउंट होता है। जो कम अमाउंट में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। ओके, जैसे आपने सॉल्यूट पढ़ा होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो यहाँ सॉल्यूट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। लेकिन मान लेंगे सॉल्यूट ही है ये। ओके, तो ये क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज कितने अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में होगा। जो कम अमाउंट में होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे। दूसरा होता है हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम, पता है ना आपको, डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है बच्चे, जनरली हम लोग वाटर ले लेते हैं। तो इन क्या होता है हमारे पास, हाई अमाउंट, जो हमारे पास क्या होता है, हाई अमाउंट में होता है। ओके, और जनरली किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर वाटर को हम लोग ले लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या हो गया, मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसको हम वाटर में मिक्स करते हैं, तो डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। समझ में आ गई बात, डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। तो ये हो गया हमारा, जैसे डिस्पर्सन मीडियम का, डिस्पर्स फेज का एग्जांपल ले लो। एग्जांपल अगर दूँ मैं, क्या लिखोगे यहाँ पर, एग्जांपल अगर मैं दूँ यहाँ पर, तो हो गया जैसे मिल्क हो गया, क्या हो गया बताओ, मिल्क हो गया, डस्ट हो गया। ओके, उसके बाद क्या ले सकते हो, बहुत है हमारे पास, होमोग्लोबिन हो गया, ये सब मिल्क, डस्ट, तो ये सब किस में आएगा, हमारा डिस्पर्स्ड फेज में आएगा। और डिस्पर्सन मीडियम में जनरली हम लोग किसकी यूज़ करते हैं, वाटर की यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या था, ध्यान आया तुम्हें, ध्यान से सुनते जाओ। पहला पॉइंट था हमारे पास, चलो इसको इरेज करके लिखता हूँ मैं एक एक पॉइंट को, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट हो गया हमारे पास, क्या हो गया, इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दूसरा पॉइंट क्या हो गया बताओ, दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को एक्सप्लेन कर देंगे। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट, द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज मतलब सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट इज लाई बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर।
1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, ये बात याद रखना। ओके, हम आगे भी यूज करेंगे 12th में इसको। तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर। ओके, कैसे लिखते हैं इसको? 1 nm लिखते हैं। ओके, 1 nm कितना होता है ये होता है हमारे पास 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। ऐसा यूनिट क्या हमारा? मीटर है। तो 1 नैनोमीटर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1 nm। कितना होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। क्लियर होगी बात? तो ये नैनोमीटर समझ में आ गया आपको? तो ये इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग? नैनोमीटर में। और कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। क्लियर हो गया इसका? सॉलिड पार्टिकल मतलब डिस्पर्स्ड फेज का जो साइज होगा वो इसके बीच में लाई करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? याद रखना ये बात। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखते जाओ। 5th पॉइंट की बात करते हैं। द डिस्पर्स्ड फेज, द डिस्पर्स्ड फेज don't settle down in the container after leaving it for some time। अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन को कुछ देर के लिए छोड़ दो, तो जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो सॉल्यूट वाला फेज है, वो सेटल डाउन नहीं होगा नीचे में। कंटेनर के नीचे में वो सेटल डाउन नहीं होता है। आफ्टर लिविंग इट फॉर सम टाइम, अगर कुछ समय के लिए छोड़ दे तो वो नीचे में सेटल डाउन नहीं होगा। क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अब हम लोग चलते हैं 6th पॉइंट की तरफ बात करते हैं। 6th पॉइंट में कोलाइडल सॉल्यूशन शोज टिंडल इफेक्ट। क्या शो करता है बच्चे? टिंडल इफेक्ट शो करता है। शोज टिंडल इफेक्ट। क्या शो करता है वो? टिंडल इफेक्ट शो करता है। ओके, टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्या कहने का मतलब हुआ टिंडल इफेक्ट? आपको पता है कि अगर किसी, मान लो यहाँ पर हमने एक कंटेनर ले लिया, और इसमें क्या ले लिया हमने? बताओ। इसमें ले लिया वाटर। जनरली तो वाटर लेते हैं। वाटर को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये क्या हमारे पास? वाटर है। इसमें क्या हो गया? कोई भी सॉलिड पार्टिकल है। मान लो सॉलिड पार्टिकल मतलब डिस्पर्स्ड फेज है। मान लो मिल्क हो गया, कुछ भी ब्लड हो गया, कुछ भी, उसके वो इसमें डिजोल्व है। ब्लड है, कुछ भी स्मोक हो गया, स्मोक है ना, स्मोक, तो उसके पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल है। अब इसके ऊपर कोई भी लाइट रे फॉल करेगी। क्या फॉल करेगी? जल्दी बताओ। लाइट रे फॉल करेगा। कौन फॉल करेगा? लाइट रे। तो ये लाइट रे क्या हो जाता है? सीधा पास नहीं करेगा, वो अपना रास्ता क्या करेगा? डाइवर्ट कर लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। हमने पढ़ा रखा है आपको। ये यहाँ पर आया, मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल्स है, इससे वो क्या करेगा? जल्दी बताओ। टकराएगा। इससे क्या करेगा? वो टकराएगा यहाँ से, और वो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से बैक हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट। बोलो, समझ में आ रहा है? यही है हमारा टिंडल इफेक्ट। और देख सकते हो, और भी तुम जितना मन उतना डायग्राम बना सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हो गया? डिस्पर्स फेज। इस पर लाइट रे क्या करेगा? फॉल करेगा। ये लाइट रे जा रहा है, ये क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक, ये उसको दिखा दिया हमने कि वो स्केटर्ड हो गया। सॉलिड पार्टिकल से टकराया और वो स्केटर्ड हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिंडल इफेक्ट। ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है टिंडल इफेक्ट क्या होता है, हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। क्लियर है टिंडल इफेक्ट? तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या शो करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? ये 6। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिस्पर्स्ड फेज। एक सेकेंड। डिस्पर्स्ड फेज जो होता है, क्या होता है वो? डोंट बी सेपरेटेड। चलो इसको रहने दो, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो सेपरेशन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट ये तक समझ में आ गया। 6 पॉइंट हमने आपको लिखवा दिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स। क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ये भी तो ना जरूरी है ना हमारे पास, ये भी तो होना चाहिए। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है? तो आप एग्जाम्पल याद रखिए। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा आपको हमने पढ़ा रखा है, मिल्क प्लस वाटर, है ना।
दूसरा क्या हो सकता है बताइए, दूसरा क्या होगा? स्मोक। क्या होगा हमारा? स्मोक। तीसरा क्या होगा जल्दी से बताओ? तीसरा क्या होगा यहाँ पर? ब्लड। क्या होगा हमारे पास? ब्लड भी किसका एग्जाम्पल है? कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। ब्लड भी किसका एग्जाम्पल है? कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी जल्दी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये हो गए हमारे पास एग्जाम्पल्स। ब्लड हो गया, स्मोक हो गया। उसके बाद आप और भी दे सकते हो, दे दो। क्लाउड्स जो होता है, क्लाउड, बादल जो होते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग, मतलब उसके टाइप्स देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन, या यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं? टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? टाइप्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, क्लासिफिकेशन या क्लासीफाई कर लेते हैं या उसके टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होता है हमारे पास? पहला देख लेते हैं। क्या होता है हमारे पास? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन होता है, राइट। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? इसमें तो दो ही चीज़ होना है। एक क्या होना बच्चे? सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगी? पहली बात, एक होगा हमारा बी, और एक होगा डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा क्या होगा बच्चे? डिस्पर्स्ड मीडियम। यही होगी ना, या तो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो या तो यही दो चीज़ होगी, डिस्पर्स्ड फेज होगा या डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा बच्चे? जल्दी से बताइए। ये होगा सॉलिड। डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा? सॉलिड। और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? ये भी हमारा क्या होगा? सॉलिड ही होगा। ये भी क्या होगा? हमारा सॉलिड ही होगा। तो डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड, तो क्या बोलेंगे उसको? सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? जेम्स स्टोन। जेम्स स्टोन, जेम्स स्टोन कर सकते हो, STON, एक सेकेंड, STON, जेम्स स्टोन, ये पहला हो गया। दूसरा कह सकते हो आप कलर्ड स्टोन जो आता है, कलर्ड स्टोन। कलर्ड स्टोन देखोगे, मतलब बहुत सारे, एक पत्थर होता है उसमें पीला रंग का, रेड कलर का, जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा पत्थर है एक, है ना, स्टोन है, स्टोन है। इसमें कभी कभी आपको क्या होगा? यहाँ से रेड नज़र आएगा आपको। क्या नज़र आएगा? यहाँ पर रेड नज़र आएगा। यहाँ पर क्या नज़र आएगा? एक सेकेंड मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको क्या नज़र आएंगे? ग्रीन नज़र आएंगे। तो ये जो स्टोन का एक पूरा इस तरह से बनाया जाता है, यहाँ पर क्या नज़र आएगा? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या कर देगा? ब्लू नज़र है, ये येलो नज़र आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर ले लो, आपको अलग कलर दिखेगा। यहाँ पर क्या दिखेगा आपको? ब्लू नज़र दिखेगा। तो ये जो है अलग अलग कलर, इसमें एक स्टोन में अलग अलग कलर दिखाता है, तो वो भी क्या, उसी को क्या बोलते हैं? कलर्ड स्टोन बोलते हैं। और ये बिल्कुल कलर्ड स्टोन, जेम्स स्टोन, दोनों एक ही नाम है, उसे बोल दो तो, क्योंकि यहाँ पर भी कलर्ड आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड किसका एग्जाम्पल है ये? बोलो, सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करते, तो सॉलिड क्या हो गया बताओ? डिस्पर्स्ड फेज। क्या हो गया यहाँ पर? डिस्पर्स्ड फेज। ओके, ये सॉलिड क्या हो गया यहाँ पर? डिस्पर्सन मीडियम हो गया। ये क्लियर है यहाँ तक? तो सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड सोल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? सॉलिड सोल बोल दो या सॉलिड सॉल्यूशन बोल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा टाइप की हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखते जाओ। दूसरा टाइप हमारे पास होता है एरोसोल। क्या होता है? एरोसोल होता है। याद है ना, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एरोसोल्स होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चे? यहाँ पर जो हमारा एयर होता है, यहाँ पर सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड फेज की। डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा क्या होता है? डी मीडियम। ओके, तो बताओ यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज होंगे हमारे पास सॉलिड। क्या होंगे? सॉलिड। डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा हमारे पास? एयर। तो जहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम एयर आ जाए उसको एरोसोल बोलते हैं। ओके, समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? तो ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? एयर। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे क्लाउड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग? क्लाउड। सॉरी, क्लाउड लिख लिया ना, क्लाउड। क्लाउड, क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल। क्लाउड मतलब बादल। यहाँ पर जो एयर है,
वो किसको कैरी करता है, डिस्पर्स फेज, है ना। यहाँ पर हमारा डिस्पर्स फेज क्या क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है या यहाँ पर लिक्विड भी हो सकता है, ये भी देख सकते हो, इसको एयर सेल बोलते हैं। लेकिन डिस्पर्सन मीडियम हमेशा एयर ही होगा। अरे सुन रहे हो, इधर इधर देखो ध्यान से, डिस्पर्सन मीडियम हमेशा क्या होगा हमारा, एयर ही होगा। डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, हमेशा एयर ही होगा, यहाँ से क्लियर है। लेकिन जो डिस्पर्स फेज है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्लाउड। क्लाउड में बताओ क्या होगा, यहाँ पर जो लिक्विड है, लिक्विड प्लस एयर। अब तुम जानते हो ना वाटर मॉलिक्यूल रहता है एयर में, तो ये लिक्विड क्या है हमारे पास, ये हो गया डिस्पर्स्ड फेज, और ये एयर क्या हो गया, जल्दी बताएं, डिस्पर्सन मीडियम। इसको क्या बोलेंगे, हाँ एरोसोल बोलेंगे। तो क्लाउड, क्लाउड में क्या हो गया, क्लाउड बना है लिक्विड से, और किससे बना है, एयर से। तो जो एयर, जो लिक्विड है वो क्या होगा हमारा, डिस्पर्स फेज, और ये क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम। आई समझ में, आई समझ में। उसी तरह से ये जेम्स स्टोन था, ये क्या था हमारे पास, सॉलिड और सॉलिड, इन सॉलिड से मिलकर बना था। क्लियर हो गया, ये हो गया एरोसोल। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या दे सकते हो, क्लाउड दे दिया, और एक एग्जाम्पल देखना है क्या आपको, देख लो एग्जाम्पल देखना, देख लो। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, चलो एग्जाम्पल की और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हो गया क्लाउड्स, वहाँ पर भी 2 एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पर भी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, डस्ट। डस्ट में क्या होता है, बताओ बताओ, डस्ट में क्या होता है बच्चे, डस्ट में हमारे पास क्या होते हैं, डस्ट में होता है हमारे पास, यहाँ पर होता है जो भी धूलकण होता है, देखो ना, मतलब रॉक्स या कुछ भी इस तरह से कर सकते हो, रॉक्स या फिर सॉइल। ये क्या होता है हमारे पास, बताओ, ये हो गए सॉलिड, ये क्या हो गए सॉलिड, और ये तो हमेशा एयर ही होगा। तो बताओ ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये करेगा डिस्पर्स्ड फेज की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डिस्पर्सन मीडियम की तरह बिहेव करेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि कभी सॉलिड बन जाता है डिस्पर्स्ड फेज, कभी लिक्विड बन जाता है डिस्पर्स्ड फेज, अरे इधर देखो, इधर लिक्विड बन जाता है डिस्पर्स्ड फेज, है ना, और कभी सॉलिड बन गया डिस्पर्स्ड फेज। लेकिन डिस्पर्सन मीडियम क्या है, एयर ही है, दोनों जगह डिस्पर्सन मीडियम क्या है, एयर ही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ जल्दी से, एरोसोल बोलेंगे। एकदम अच्छे समझ में आ गया। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बताओ जल्दी से, जेल। क्या हमारे पास, जेल। ये हमारा होता है थर्ड टाइप्स। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बात कर लेंगे जेल। जेल में क्या होता है हमारे पास, देखो इसके एग्जाम्पल होते हैं बटर। एग्जाम्पल इसके थ्रू समझते हैं, किसके थ्रू समझते हैं इसको, एग्जाम्पल के, अरे एक सेकेंड, एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या लेते हैं यहाँ पर, बटर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बटर ले लेते हैं। ओके, बटर या चीज़ ले लेते हैं, बटर ले लो या क्या ले लो, चीज़। हम लोग खाते हैं ना चीज़, बटर इसके ब्रेड के साथ। ओके, तो ये बटर ले लो या चीज़ ले लो। क्या होता है यहाँ पर, देखो बटर जो होता है बच्चे, बटर जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारे पास लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड, और यहाँ पर क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड जो होता है बच्चे, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करता है डिस्पर्स्ड फेज की तरह, डिस्पर्स्ड फेज की तरह। और ये जो सॉलिड है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डिस्पर्सन मीडियम की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ रही बात, ये डिस्पर्सन मीडियम और ये डिस्पर्स फेज। तो यहाँ पर क्या होंगे बच्चे, आप समझ में आ गया होगा आपको, जो लिक्विड होगा मतलब डिस्पर्स फेज क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इनटू, लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इनटू किसमें, सॉलिड, किसमें, सॉलिड में। तो लिक्विड को डिस्पर्स करते हैं किसमें, सॉलिड में। तो क्या बोलेंगे उसको, जेल बोलेंगे। मतलब सॉलिड ज़्यादा होगा और लिक्विड क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो, जो लिक्विड होगा वो क्या होगा बच्चे, कम होगा, और जो सॉलिड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब डिस्पर्सन मीडियम तो ज़्यादा ही होता है ना, पता है आप। ये क्या हो गया, हमारा जेल हो गया। क्लियर है, यहाँ तक एग्जाम्पल बता दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमल्सन। क्या आता है, फोर्थ टाइप का, देख लो, इमल्सन। इमल्सन क्या होता है बच्चे, इमल्सन क्या होता है बताओ, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड और लिक्विड को क्या करेंगे हम लोग, मिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एक सेकेंड,
वन इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल जिसको आप मिक्स नहीं कर सकते, लिक्विड, लिक्विड इज मिक्स्ड विथ मिक्सेबल अनदर लिक्विड कर देते हैं, इज मिक्स्ड विथ अनदर लिक्विड, अनदर लिक्विड। यहाँ पर जनरली हम लोग अनदर लिक्विड में क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वाटर। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड एक होगा इमिसिबल जिसको मिक्स नहीं होगा, वो दूसरे में मिक्स नहीं होगा। यहाँ पर क्या होंगे बताओ, इमिसिबल लिक्विड होगी। क्या होगी, इमिसिबल लिक्विड होगी एक, प्लस दूसरा क्या होगा हमारे पास, कोई भी दूसरा लिक्विड हो, कुछ भी हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये किस में चला जाएगा, डिस्पर्स्ड फेज में चला जाएगा, और ये किस में चला जाएगा, हमारा डिस्पर्सन मीडियम में चला जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ऑयल है वो इमिसिबल लिक्विड है, ऑयल को पानी में डालोगे तो मिक्स होगा, तो होता है क्या, नहीं होता है मिक्स, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इमिसिबल लिक्विड है। ये क्या है हमारे पास, इमिसिबल लिक्विड है ये। सुन रहे मेरी बात, तो किसके तरह बिहेव करेगा, ये डिस्पर्स्ड फेज की तरह बिहेव करेगा। और ये हमारा क्या है बताओ जल्दी से, ये हमारा डिस्पर्सन मीडियम। समझ में आई मेरी बात, इस तरह से ये पहला एग्जांपल हो गया, क्लियर है यहाँ तक। दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हैं, यही इसी को चेंज कर देते हैं, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, इसी को उल्टा कर देना, सुन रहे हो, ऑयल वाटर इन ऑयल। बताओ अब यहाँ पर ये वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, डिस्पर्स्ड फेज की तरह, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑयल डिस्पर्सन मीडियम। अब क्या हो गया बताओ, अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ऑयल ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, कम हो गया। इस केस में क्या था, ये ज़्यादा था, है ना, और ये क्या था हमारे पास, कम था। सुन रहे मेरी बात, तो इस तरह से हमने क्या बना लिया, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, ये इमल्सन हो गया, जहाँ पर दोनों क्या होंगे, लिक्विड होंगे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम भी क्या होंगे, दोनों लिक्विड होंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, और वो हमारा क्या बनेगा, फिफ्थ टाइप का। क्या बनेगा, फिफ्थ टाइप का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर तुम इसका एग्जाम्पल भी देना चाहते हो कि सर एक एग्जाम्पल बताइए इसका, कि ये इसका, चलो मैं पहले यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर एग्जाम्पल बता दो, वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है मिल्क। क्या है हमारे पास, इसको बना लेते हैं टाइप, बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं इसको, टाइप्स, टाइप्स ऑफ, सॉरी एक सेकेंड बच्चे, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, सारे बच्चे ध्यान देखना। हम लोग क्या बना लेते हैं यहाँ पर, कलर चेंज करके बताता हूँ मैं ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन, ये बना लेना अच्छे से, टाइप्स ऑफ इमल्सन, इमल्सन के टाइप्स। तो पहला टाइप्स क्या हो गया, ऑयल इन वाटर, इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे, एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा ऑयल इन वाटर, इसका एग्जाम्पल है मिल्क। याद रखना ये वाली बात, मिल्क, मिल्क इसका एग्जाम्पल है ऑयल इन वाटर। अरे सुन रहे हो, ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल क्या हो गया, मिल्क। ओके, अब दूसरा होता है हमारे पास वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, देख रहे हो यहाँ पर वाटर इन ऑयल, देख रहे हो यहाँ पर, ये सेकंड टाइप का देखो, वाटर इन ऑयल। यहाँ पर इसका क्या होता है हमारे पास एग्जाम्पल, तो चलो इसको इरेज करता हूँ, पहले एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चे, इसके एग्जाम्पल है वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, जो क्रीम हम लोग यूज़ करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, ऑयल इन, सॉरी वाटर इन ऑयल का। तो वैनिशिंग क्रीम ये वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल हो गया, और मिल्क किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑयल इन वाटर। याद रखना ये सारी बातें, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया हमारे पास सारे टाइप्स। और भी तुम देख सकते हो यहाँ पर एक और होता है हमारे पास, वो हम लोग क्लासीफाई करते हो डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो वो 9th लेवल में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इतना टाइप्स याद कर लेना जो मैंने आपको बताया, इमल्सन, दूसरा क्या बताया आपको, जेल, तीसरा क्या बताया, एरोसेल, तीसरा नेक्स्ट पहला क्या बताया हमने, सॉलिड सोल। क्या बताया, सॉलिड सोल बोल देते हैं इसको, है ना, सॉलिड सोल या सॉलिड सोल्स बोल सकते हैं,
सॉलिड सोर्स। तो आप यहाँ पर कवर कर लेना इतने। ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चे इसको अच्छे से कवर कर लेना, नोट्स बना लेना, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कभी आएगा, और आप आराम से क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, राइट। ये क्या था हमारे पास, हमने पढ़ लिया एरोसोल। उसके बाद और भी देखोगे तो और भी आता है, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाय द वे अगर 9th क्लास में मिल जाए आपको तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बनता है हमारे पास, ये कौन सा टाइप था बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। ये 4th टाइप था ना। अब चलते हैं हम लोग 5th टाइप में। 5th टाइप में क्या आता है हमारे पास, फोम आता है। क्या आता है हमारे पास, फोम। फोम भी हमारा टाइप्स ऑफ क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है। यहाँ पर क्या क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर बच्चे फोम में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी यही है, फोम ही है। इसको फोम बोल भी देते हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं बता रहा था। ये दोनों एक ही बात है, फोम बोलो, फोम क्या हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, फोम। एग्जाम्पल क्या हो गया, फोम हो गया। तो फोम में क्या क्या होता है बच्चे, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक सेकेंड ऊपर चलो। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, दो चीज़ होंगे यहाँ पर, क्या क्या होंगे, डिस्पर्स्ड फेज होंगे, और दूसरा क्या होगा बताओ, डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, यहाँ पर गैस होगी, और ये क्या होगा हमारा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो गैस इन सॉलिड। फोम देखे हो ना, अरे वो फोम जिसपे हम लोग बैठते हैं, गद्दे उद्दे टाइप का जो होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, गैस होता है, डिस्पर्स फेज। अब डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, सॉलिड। अब देखोगे बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं, और उसमें क्या होता है, एयर भर जाता है फोम में, है ना। तो वो क्या हो गया हमारा, फोम हो गया। तो गैस इन सॉलिड, तो क्या बनेंगे, व्हेन गैस एज अ डिस्पर्स्ड फेज, एक सेकेंड मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। डिस्पर्स्ड फेज इज मिक्स्ड विथ किसके साथ मिक्स करते हैं, सॉलिड। किसके साथ मिक्स करते हैं, सॉलिड के साथ। जब गैस किसकी तरह बिहेव करने लगे, डिस्पर्स्ड फेज की तरह, एज अ डिस्पर्स्ड फेज की तरह, और किस में मिक्स होता है, उसको सॉलिड में मिक्स करते हैं। ये सॉलिड किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो सारे बच्चे इसको कवर कर लेना, आप आराम से कवर कर सकते हो, कोई हार्ड चीज़ नहीं है ये। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया एरोसोल्स, ये सब। सारे बच्चे अच्छे से नोट्स बनाना, फिर हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा बना के वीडियो लेक्चर। नोट्स बना लेना श्योर, सारे बच्चे A to Z सब कुछ आपको वॉच करना है, और नोट्स बनाना A to Z। इतना कर ले तो 12th में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चे, पढ़ाई करते रहें, गॉड ब्लेस यू ऑल।